हम यहाँ आपस के इख्तलाफात को खत्म करने और इसके साथ अमन को मजबूत करने आए हैं। क्या कुद्स के खादिम अपने शहंशाह की बात में मुदाखलत करने लगे हैं? विलियम शहंशाह का नहीं बल्कि सल्तनत का खादिम है और इसके पास बोलने का इख्तियार भी है और साहिब इल्म भी है। ये मेरा जाती मुशीर है, या जैसा आप लोग कहते हैं मुशीर खास। सुल्तान नूरुद्दीन, इस मामले को नजरअंदाज कर दो। बगरास कला, क्या वजह है जो तुम्हारी तवज्जो वहां मबजूल हुई? गले में एक तिजोरी बना रखी है तुमने। जब मेरे अमीरों ने तुम्हारे मालियाती निजाम के बारे में बताया तो मुझे अंताकिया के मुहासरे की याद आ गई। तुम्हारा मुशीर बखूबी जानता है, अंताकिया में तुम्हारे अजदाद ने भूख के मारे लाशें तक खा गए थे एक दूसरे की। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये माल जमा करने का निजाम उसी भूख के खौफ की वजह से है। हजरत ईसा के नाम निहाद सिपाहियों ने अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार किया, मगर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दौलत की तुम हिफाजत कर रहे हो वो सब की सब मुसलमानों से लूटी हुई है, और तुम यहां बैठकर बेशर्मी से अमन की जड़ें मजबूत करने की बात कर रहे हो। बगरास ने तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर दिया है। तुम हमें वैशी और बेगुनाह देखना पसंद करते हो, लेकिन सलेबियों ने मुकद्दस सरजमीनों में हर कदम सोच समझ कर रखा था। यह चाल भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। फिर तो तुम जल्दी सूद पर कर्ज देना शुरू कर दोगे। दरअसल इस यलगार का तुम्हारा एक वाहिद मकसद यही था, अपनी दौलत में इजाफा करना। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसे नबी की उम्मत हैं जो खुद ताजिर थे। हम तुम्हारी तरह ये इस्तेहसाल का निजाम नहीं अपनाते, मगर अपना हक हासिल करना जानते हैं। मैं तुम्हें आज आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं शहजादा अमालरिक। कि तुम अमन का लिबादा ओढ़कर दुश्मनी ना फैलाओ, अपनी जबान पर कायम रहो, वरना एक दिन जब तुम अपनी नींद से बेदार होगे तो हमारी फौज को बगरास में नहीं, कुद्स की फसीलों के पास खड़ा पाओगे। खाने का लुत्फ उठाओ। जी हाँ, मैंने ही कमांडर को खंजर बेचा था। ये झूठ है। तुम्हें झूठ बोलने के बदले क्या मिला है बताओ मुझे। मैं अपनी जिंदगी में कभी इसकी दुकान पे नहीं गया, कसम खाता हूं मैं। कब हुआ था तुम्हारा इससे सौदा? 2 दिन पहले। इसने सारे खंजर देखे और सबसे कीमती खरीद लिया। तो ये खास तौर पर नहीं बनवाया गया? नहीं, ये खंजर वही था। वैसे मैं दुकान से कुछ और खंजर भी लेकर आया हूं ताकि आप इनका मवाजना कर सकें। देख लिया मैंने, जरूरत नहीं है। इसी फौलाद से आला कत्ल तैयार हुआ। ये सब कुछ झूठ है।
इसे समझा के भेजा गया है। और उस दिन मैं मछली के शिकार पर गया था। कोई गवाह है तुम्हारे पास? अकेला था मैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। अगर मैं दुकान के पास से भी गुजरता तो इससे क्या फर्क पड़ता? तुम इन सब बातों को इत्तेफाक नहीं कह सकते। वो थैला आप मुझे दे दीजिए, आपको मुआवजा मिल जाएगा। जी बिल्कुल मेरे अमीर, मुआवजे की जरूरत नहीं। दुआ है ये आपके काम आ जाए। तुम ये सामान कहां से लेकर आते हो? फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से, लेकिन सामान बहुत आला दर्जे का होता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरे अमीर, वजीर शाहवार ने सबको अपने हुजूर तलब किया है। अवाम महल के बाहर जमा हो चुके हैं वजीर मोहतरम। वो कमांडर महमूद को तलब कर रहे हैं। वो ये किस किस्म का तकाजा कर रहे हैं? उस पर कत्ल का इल्जाम है। मैं रियाय की बात पर हरगिज अमल नहीं कर सकता। हमारा काम तो उन्हें इंसाफ फराहम करना है। और इंसाफ के लिए मुनसिफाना अदालत कायम की जानी चाहिए ताकि फितने को फैलने से रोका जा सके। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है वजीर शाहवार। तमाम शवाहिद और गवाह इसी तरफ इशारा करते हैं कि कातिल महमूद है। अभी कोई फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा। जो शवाहिद मिले हैं वो नाकाफी हैं। उसका कहना है कि उसे फंसाने की साजिश हुई है। अगर गौर किया जाए तो यह मुमकिन है। वो एक कमांडर है। आवाम की नजर में वो एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? वो एक कुंद ज़हन इंसान है जिसे आसानी से उकसाया जा सकता है। जब उसने सोना देखा होगा तो लालच गालिब आ गई होगी। अगर कमांडर को उसके गुनाह की सजा दे दी जाए तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस अमल से यह मसला और पेचीदा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? हम किसी फौज के खिलाफ नहीं है। जब रियासत तलवार खींचेगी तो सब मुंतशिर हो जाएंगे। अमीर शिर को आपकी इस बारे में क्या राय है? मामला मौखर करने से वक्त जाया होगा। कमांडर महमूद को बहाना बनाकर मजीद कत्ल भी हो सकते हैं। इससे पहले कि मामला बिगड़े, हमें वो करना चाहिए जो जरूरी है। कमांडर को कहां रखा गया है? वो इस वक्त खैमगाह में है। कमांडर महमूद को फौरन यहां लाया जाए और ऐसा करना बहुत जरूरी है अमीर यारू की। उसे महल के जिंदान में ही कैद करना मुनासिब रहेगा। उस पे मुकदमा चलाए बगैर उसे सजा नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोहतरम वजीर। आइए मिलकर कोई बेहतरीन फैसला करते हैं। महमूद को खैमगाह में रखा जाए और शहर की हिफाजत को और सख्त कर दिया जाए। और फिर जब वक्त आने पर हम पीछे हट जाएंगे और फैसला काजी देगा। हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मामला रियाय की सलामती का हो तो फिर वजीर आला को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं। मामले की नौयत देखते हुए सजा भी सुना सकते हैं। लेकिन किसी भी मिस्री वजीर ने आज तक वो इख्तियार हासिल नहीं किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाहर जमा इस भीड़ में और इजाफा हो जाएगा। ये जलती हुई आग में लकड़ियां डालने के बराबर होगा। वजीर मोहतरम, आखिर में इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, किसी और को नहीं। मुझे इजाजत दें कि मैं जाके उनसे बात करूं। तुम नहीं, मैं खुद बात करता हूं। हाँ। क्योंकि उनका सुल्तान मैं हूं। अपने अवाम को पुरसुकून रहने की दावत दूंगा और फिर इस मामले पर गौर व फिक्र के बाद कोई हतमी फैसला करूंगा। वो गुस्से में हैं।
काजी फाजिल दुरुस्त कह रहे हैं। ये उनसे मुकाबले का मुनासिब वक्त नहीं है। दीवान का इजलास खत्म हुआ अमीर सलाहुद्दीन। हर कोई अपनी राय दे चुका है और अब आखिरी फैसला मैं जारी करूंगा। बाहर जाओ और जाकर वजीर की हिफाजत करो। चचा जान, इस मामले में जरूर कोई साजिश है। काजी फाजिल और मैं एक सुराख के पीछे हैं। जल्द सब सामने आ जाएगा। बहुत हो गया सलाहुद्दीन, बहुत हो गया। जरूरी नहीं कि तुम दुरुस्त हो। तुम पहले दमिश्क जाओ और वहां जाकर बगराज का हिसाब दो। सुल्तान ने तलब किया है तुम्हें। ठहरो, रुक जाओ। आप सब पुरसुकून हो जाएं। पीछे हट जाओ। मैंने कहा ना, तहम्मुल से काम लें। कमांडर को हमारे हवाले करो। अरे चुप हो जाओ। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी कौम के मुतालबात सुनूं। उनके हुकूक की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें नज्म व ज़ब्त को बहाल करना होगा। तुम नज्म व ज़ब्त कैसे बहाल करोगे? तुमने अब तक जंगियों के पीछे दौड़ने के सिवा किया ही क्या है? जंगी के पीछे भागने के अलावा तुमने किया ही क्या है? तुम तो सालों से जंगियों के गुलाम हो। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम जंगियों के गुलाम हो। अरे कहाँ गुस्सा चला रहा? पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। हम नहीं चाहते यहाँ जंगी रहे। निकालो जंगियों को यहाँ से। मुझे ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है काजी फाजिल। इंसाफ चाहिए हमें, जंगियों को यहाँ से निकालो। इंसाफ चाहिए हमें। बहुत हो गया। खामोश हो जाइए। ये यहाँ सिर्फ काहिरा की हिफाजत के लिए हैं। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। खामोश हो जाइए। पीछे पीछे हटो। यहाँ से निकालो। होशियार रहना। फाजिल, इन्हें महफूज मकाम पर ले चलो। हिफाजत करो इनकी। इन्हें अंदर लेकर चलो जल्दी। दोबारा हमला हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जनाब। कले में किसी को भी इल्म नहीं कि आप यहाँ मौजूद हैं। वैसे भी कले में अभी कोई कौंत मौजूद नहीं है। बाबा और भाई दोनों आप पर एतमाद करते थे मार्कोस, और वो सही भी थे। आपसे ये सुनना मेरे लिए एजाज से कम नहीं है। काश आप हम लोगों को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाते, ही मेरी दिली यकीन करो मार्कोस, मुझ में इन बातों की हिम्मत नहीं। मैं सिर्फ अपने भाई के कमरे में आखिरी दिन गुजारना चाहता हूं। हाँ, और वैसे कौंत होग ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कभी वापस आओ तो मैं ये खत तुम्हें दे दूं। इजाजत दीजिए मेरे कौंत। मेरे भाई, मुझे यकीन था कि तुम इबेलियन वापस आओगे। चूंकि तुम ये खत पढ़ रहे हो तो तुम वापस आ चुके हो, और यहां तक कि मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठे हो। वो बिस्तर जिसमें मैं दर्द और पछतावे में तड़पता रहा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं बेलियन, क्या तुम वाकई इबेलियन और यरूशलेम छोड़ दोगे? मेरे भाई, मुझे यकीन था कि तुम इबेलियन वापस आओगे। क्योंकि तुम खुद को नेक समझकर वापस चले जाओगे, इसीलिए बता रही हूँ पीछे एक बर्बादी छोड़े जा रहे हो। सिबिला, मैं एक बार पहले भी तुम ये कर चुके हो, फिर चले जाओ। लेकिन मैं अपने प्यारों की हिफाजत के लिए इसरार करती रहूंगी। सलाम हो आप पे मरियम, रहमतों वाली, खुदावंद की मुकर्रब। ऐ खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी बुराइयों को मुझसे दूर कर दे। तो मेरे दिल में इतनी वुसअत पैदा कर दे कि मैं अपने बच्चे के बाप से मोहब्बत कर सकूं। शम्सा, रेचल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें फिर से एक बार देख पा रही हूँ। शम्सा। रेचल, सच कहूं तो मुझे तवक्को थी कि मैं तुम्हें यहाँ देख सकूं। क्या हुआ? क्या किसी शहजादे से शादी हो गई तुम्हारी? शम्सा, मेरा नाम रिचल नहीं है। मुझे अपना नाम और पहचान छुपानी पड़ी ताकि मैं बाहर निकलूं और तुम्हारे साथ खेल सकूं। मेरा नाम है सिबिल्ला, शहंशाह अमाल रे की बेटी सिबिल्ला। क्या कहा? यानी मैं बचपन में यरूशलेम की गलियों में एक शहजादी के साथ खेला करती थी। लेकिन असल शहजादी तो तुम हो शम्सा। वो क्या था? यरूशलेम के बच्चे गलियों में निकल आए हैं शम्सा। यरूशलेम के बच्चे गलियों में निकल आए हैं। रिचल कहाँ है सिबिल्ला? बहुत वक्त गुजर चुका सिबिल्ला। ऐसा ही है, मगर जिंदगी हमेशा यरूशलेम की गलियों में मिलते खजूर के शरबत की मिठास नहीं देती। सही कहा तुमने। यरूशलेम की जुर्रतमंद लड़की शम्सा, तुम्हारी चमक देख रही हूँ। ये चमक किसी और की भी मकरूज है। तुम जानती हो ना सिबिल्ला? कौन है वो? राहिबा लूसिया को देखने के लिए आई हूं मैं यहाँ। उम्मीद है कि वो जिंदा हो। वो कहाँ हैं और कैसी हैं तुम जानती हो?
उन्हें क्यों तलाश कर रही हो? अपनी माँ के लिए? सिर्फ वही जानती हैं कि मेरी माँ कहाँ होंगी। कोशिश करूंगा कि कम से कम तकलीफ हो, मगर फिर भी बर्दाश्त करना होगा। कोई मसला नहीं। कैसी तबीयत है इनकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इनकी जिंदगी बख्श दी है। अगर तीर रग को छू लेता तो खून को रोकना मुमकिन ना होता। शुक्र है। हिम्मत रखिए काजी फाजिल, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तबीयत कैसी है अब आपकी? शाहवार की खातिर आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। शाहवार की खातिर? ऐसा लग रहा है मगर है नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उस नतीजे के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर उन लोगों का इख्तिलाफ जंगियों से है तो हमें निशाना क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो सिर्फ डराना चाहते हैं, या फिर वो लोग आपको मैदान में लाना चाहते हैं। हम सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। उनके जाल में फंसे बगैर हमें यह मामला समझना होगा। हाँ, लेकिन अवाम का सब्र जवाब दे रहा है। हर कोई चाहता है कि जल्द मुजरिम को सजा दी जाए। अब सभी कमांडर महमूद को कसूरवार समझेंगे। शायद मामला इसके बरक्स हो सकता है शाहवार खौफजदा हो जाए और एक मुनसिफाना मुकदमे का फैसला करे। कोई मुकदमा होगा ही नहीं सलाहुद्दीन। वो कमांडर महमूद को फांसी दे देंगे। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ऐसा करने की क्या वजह होगी? वजीर शाहवार अपने तख्त के अलावा उसे और किसी चीज की परवाह नहीं। जिन्होंने इस कत्ल की साजिश की उन्होंने जानकर ऐसा किया क्योंकि उन लोगों का मकसद ये था कि कमांडर महमूद को मौत की नींद सुला दिया जाए। और अगर कमांडर को मार दिया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल। ये हमला तो मैंने खुद को ढाल बनाकर रोक लिया, लेकिन अगली बार हो सकता है कि हमें मौका ना मिले। कौन हो सकता है सबके पीछे? दुश्मन अंदर मौजूद है या बाहर? जल्दी हर चीज आया हो जाएगी। आप मुझे छोड़े और फौरन चले जाएं सलाहुद्दीन। उन्हें दूसरा मौका ना मिले। अमीर शरीकों की और अमीर यारोकी की हिफाजत करें। सिर्फ आपकी वहां मौजूदगी उनके मंसूबे को नाकाम कर देगी सलाहुद्दीन। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मुझे नाहक कत्ल किया जा रहा है। ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो दोनों जहानों में सुकून नहीं पाएगा। इन लोगों का बस चले तो ये ऐसे ही हम सबको फांसी पे लटका दें। महल की तरफ चलो, हम इस जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। चलो पीछे हटो।
इस शख्स को इसके जुर्म की सजा मिली है। इसका दिफा करके इसके जुर्म में शरीक मत हो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हमने वैसा ही किया जैसे तुम्हारे वजीर ने कहा। पीछे हटो, चले जाओ यहाँ से। जबरदस्ती पे मजबूर मत करो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कमांडर का फैसला किसी वजीर को नहीं, गाजी को करना चाहिए था। इनकी मौत के जिम्मेदार दो लोग हैं, एक है वजीर शाहवार और दूसरा जंगी अमीर। याद रखो इस नाइंसाफी का तुम लोगों को हिसाब जरूर देना होगा, याद रखो। चलो चलो महल की तरफ चलो, चलो आ जाओ महल की तरफ चलो, आ जाओ, देखते हैं कि हमें कैसे रोकते हैं। अल्लाह, ये मारने के लिए और ये सबक सिखाने के लिए। चलो सब पीछे हटो। पीछे हटो, सब पीछे हटो, चलो पीछे हटो। अरे संगियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मदद करने आए थे हमारी यहाँ, लेकिन हम पर जुल्म ढा रहे हो। पीछे हटो, हटो, हटो यहाँ से। पीछे हटो, चलो हटो पीछे, जाओ यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो, चलो जाओ, हटो, हटो पीछे, चलो, हटो पीछे। हटो। तुमने देखा यारों के डंडा चलाने से पहले कितना रश था यहाँ, मगर जैसे ही डंडा चला सब के सब भाग गए। मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होने वाला। मेरे वजीर। हाँ बोलो जौहर। कमांडर महमूद को फांसी दे दी गई है। बहुत खूब।